संस्थाएं हैं, मैं उनको बिना मांगी सलाह दूंगा कि वो तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकले और तालीम, तरक्की और ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते से समाज को प्रगति की मुख्यधारा का हिस्सेदार, भागीदार बनाएं। आप जब तक जो है वो किसी भी जो है वो, चाहे वो संवैधानिक सुधार हो, चाहे सामाजिक सुधार हो, उस तरह के सामाजिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करते रहेंगे, तब तक जो है वो आप देश की तरक्की और देश की तरक्की के हिस्सेदार, भागीदार नहीं बनते। इसीलिए मैंने कहा कि आपको तंग तालिबानी तंबू से बाहर निकलना होगा। और अब इनके बाद आइए आपको बताते हैं कि मामला क्या है। तेलंगाना के अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी से जुड़ा हुआ दरअसल ये पूरा मामला है। कोर्ट ने समद को 20,000 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था। अब्दुल समद ने तेलंगाना के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि वो गुजारा भत्ता नहीं देना चाहता था। वो कहता था जब कोई राबता ही नहीं है, जब कोई वास्ता ही नहीं है, तो फिर किस बात का गुजारा भत्ता। दलील क्या दी गई ये अब आपको बताते हैं। दलील ये कि मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने का हक नहीं है। मुस्लिम महिला को अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। मुस्लिम महिला को अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत चलना होगा। ये वो तमाम जो दलील है वो दरअसल रखी गई। लेकिन अब जब ये फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां भी इस पर की है। ऐसे में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो इसे किस तरीके से देख रही हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ सत्य विजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सत्य विजय आप ही का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी कि क्या कुछ रिएक्शंस वहां पर आपने उन लोगों से बात की, या कुछ महिलाएं अगर आपके साथ हैं वो इस फैसले को किस तरह से देख रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद हम तमाम जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या राय है, क्योंकि सरकार एक 3 तलाक के खिलाफ कानून लाई थी और उसके बाद जो कोर्ट का फैसला है कि जो तलाक पीड़िता हैं वो मुस्लिम महिलाएं भी कोर्ट में आकर गुजारा भत्ते की डिमांड कर सकती हैं, याचिका लगा सकती हैं। इस पर तमाम मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। बाजी, आप बताइए, जो कोर्ट का फैसला है कि आपको गुजारा भत्ता लेने का हक है, इस पर आप क्या कहेंगी? अब तो ये हक है, अब निकाला है कानून ने। हम कानून से जो कोर्ट ने फैसला निकाला उससे बहुत ज्यादा हम लोग खुश है, सभी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। लेकिन पहले नहीं था ऐसे, पहले बहुत ज्यादा दिक्कत थी, परेशानी थी। तालाक दे के आदमी बेफिक्र हो जाता था कि हमने अब हमें कोई काम ही नहीं करना है। लेकिन अब उन पे ये बड़ी जवाबदारी आ गई कि अगर बेटा तुम तालाक देने से पहले ये बात सोच लो कि हमें आगे करना क्या है। तो अब वो तालाक देने में डरेगा भी इस बात के लिए, कम से कम, क्योंकि उसे जिंदगी भर खर्चा देना है। चाहे हम अपने घर मायके बैठे हो या हम कहीं और भी काम कर रहा हो, इसके खर्चे से हमें खर्चा पूरा नहीं होगी, जिंदगी पूरी नहीं करेगा वो। बहुत अच्छा कोर्ट का फैसला है, बहुत अच्छा कोर्ट का फैसला है और इस फैसले से, कोर्ट के फैसले से हम सब बहुत खुश है। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ इस फैसले से कि मतलब जो कोर्ट ने फैसला लिया है उस हिसाब से। अच्छा जी, मतलब अब आप गुजारा भत्ता की डिमांड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। कहीं न कहीं तलाक देने की जो प्रवृत्ति है वो भी कम होगी? जी जी बिल्कुल होएगी। अच्छा, आप बताइए क्या कहेंगी, कोर्ट ने जिस तरह से फैसला दिया है इसको लेकर? मैं बहुत खुश हूँ तलाक के मसले से और ये कोर्ट के मसले से। मैं तो ये चाहती हूँ हर बहनों को इसका सुकून मिले और तलाक नहीं हो इन बच्चियों की, इतना चाहती हूँ। अगर हो जाता है, कोई दे देता है, पहले जो केस आए हैं उसमें गुजारा भत्ता के लिए अब आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? पहले मैं अपने ऊपर से ले लेती हूँ। मेरी आज लड़की 18 साल की हो गई है। जब मेरी तालाक हुई थी तो मेरी बच्ची को 7 महीने की लेके दुनिया में काम करती फिर रही थी। जब कोई सहारा नहीं था, ना माँ बनती सहारा, ना ससुराल वाले सहारा बनते। इसलिए मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हैं। इसलिए है ना, बता कोर्ट ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोचा। अच्छा फैसला लिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है। तो देखिए, ये तमाम मुस्लिम वर्ग की महिलाएं, इनकी राय आपने सुनी। सबका ये कहना है कि कोर्ट का ये अच्छा फैसला है और इससे कहीं ना कहीं जो तलाक देने की प्रवृत्ति है उसमें भी कहना चाहिए रोक लगेगी, क्योंकि अब जो तलाक देने वाला शौहर है, जो पति है, उसे मालूम है कि उसे जिंदगी और गुजारा भत्ता देना होगा। तो इस फैसले का सभी यहाँ पर स्वागत करते दिख रहे हैं। का व्यापक असर होगा और सभी मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो खुश हैं। फिर कुछ मौलानाओं को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? अब यहाँ पर हम आपको 2 मौलानाओं की बात सुनाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी है, वो कुछ और कहते हैं। वो ये कहते हैं, क्योंकि वहां शरीयत का भी हवाला दिया जा रहा है। अब दूसरे मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इन दोनों की बात सुनिए, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है
और शौहर के ऊपर ज़िम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का ख़र्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता, और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इसमें मुस्लिम परसल्ला के कानून में और सुप्रीम कोर्ट में कहीं कोई फ़र्क या तज़ाद नज़र नहीं आता है। जब तक कि वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के ख़िलाफ़ है। ये इस्लाम में ऐसा सिस्टम नहीं है, और ये इससे एक मर्दों पर एक और ज़्यादा एक ज़्यादती होगी। मौलाना कासमी साहब, और जो इतने सालों से आप महिलाओं पर ज्यादती करते हुए नजर आ रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? मौलाना साहब, ये भी तो जवाब दीजिए। या आपको दिक्कत हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बेटियों की बात कर दी, उनके हक की बात कर दी, और ये देश संविधान से चलता है, शरिया से नहीं चलता है? उसकी आड़ में आप ये कह रहे हैं कि शरिया से ही चलेगा, आप उसमें दखल कर रहे हैं। ये किस तरह की बात है? लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ ये फैसला सुनाता है और दूसरी तरफ जमीयत में किस तरह से हड़कंप मच जाता है। एक डर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है इन मौलानाओं के चेहरे पर, इनके मन में, और इसीलिए वो बैठक बुला लेते हैं। आज दिल्ली में जमीयत उलेमा एक हिंद की जो बड़ी बैठक है वो दरअसल यहाँ पर होती है, और गुजारा भत्ता पर आए सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसके बाद ये बैठक बुलाई जाती है। मौलाना अरशद मदनी ने ये बैठक बुलाई, लीगल टीम की ये बैठक यहाँ पर हो रही है कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह से इसे चुनौती देनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता पर यह फैसला आया है और इसे लेकर उन्हें गुस्सा आ रहा है। सुनिए जरा, यहाँ सुनवाते हैं आपको। मज़हब इस्लाम में निकाह जो है ना सुन्नत है। मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है जो निकाह तक महदूद होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता। आप इस तरीके से देखें कि जब वो मर्द जो शौहर होता है वो जब निकाह करता है अपनी अहलिया के साथ, जब वो निकाह में रहती तो उठाता है वो इंसान, उसके बाद जब वो निकाह में रही नहीं तब उसके ऊपर मेंटेनेंस खर्च कहाँ से आता है। जिस प्रकार से कोर्ट ने आदेश दिया है कि महिलाओं को गुजारा भत्ता अधिकार है, मिलेगा उनको, और उसी के साथ साथ यह भी कह दिया है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनको भी यह गुजारा भत्ता मिलेगा। तो सतेंद्र दास क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना, मौलाना साहब आप क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। लेकिन जरा एक बार राघवेंद्र का मैं रुख करती हूँ। राघवेंद्र, हमने सुना कि सत्यविजय के साथ जो भी महिलाएं उस वक्त वहां पर थी, उन्होंने सभी ने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि इसका व्यापक असर होगा, बाकी चीजों पर भी असर पड़ेगा। क्या आपके साथ वहां पर कुछ महिलाएं हैं? अगर हैं तो उनसे भी पूछिए कि वो किस तरह से देख रही हैं इस फैसले को, क्योंकि मौलानाओं को तो आपत्ति हो रही है, दिक्कत हो रही है इस फैसले से। बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। हमारे साथ महिला भी हैं, हम उनकी आप बीती भी सुनेंगे, उनसे हम डिस्कस भी करेंगे। आज हमने सुबह मौलाना से भी, लखनऊ के बड़े मौलाना हैं, उनसे भी बातचीत किया था, तो उनको कहीं न कहीं दिक्कत हुई थी। कह रहे हम तो शरीयत के साथ चलते हैं, लेकिन ये तो अब सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई, हम लीगल ओपिनियन लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाकई में मुस्लिम महिलाओं के हक़ में एक बड़ा फैसला दिया है। और देखिए, हमारे साथ एक महिला भी हैं, मुस्लिम महिला हैं, हम इनसे जानेंगे पहले तो इस फैसले के बारे में, साथ ही अपना एक आप बीती भी आपको बताएंगे। अगर समय होगा तो जरूर सुनिएगा कि इनके साथ क्या हुआ था। मैडम, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि मुस्लिम महिलाएं अब अपना जो भरण पोषण के लिए अपने शौहर से मांग कर सकती हैं, गुजारा भत्ता ले सकती हैं, इस फैसले को आप किस तरह देखती हैं? बहुत खुशी हुई कि कम से कम आज कोर्ट ने औरतों की बेबसी को समझा, तो कम से कम, वरना अब तक तो वो मर्दों के हाथों रौंदी जा रही थी। लेकिन आज बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के और पढ़ के कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा कदम उठाया है मुस्लिम महिलाओं के लिए, वरना शरीयत के नाम पे अब तक उनका शोषण ही हो रहा था। मैडम, एक बात और आपसे जानना चाहिए, कुछ आपकी आप बीती थी, आप कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि मैं आपके पसीना देख रहा हूँ, जो आप ये समय निकाली हैं, कुछ आपके अंदर दर्द है, वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, मेरी शादी सन 2020 में एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर से हुई थी, जो सन 2009 में रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन मैं मुख्तसर बताती हूँ कि उनके घर में एक संदिग्ध आदमी आता था
4-5 बार मैंने जब देखा, तो जब वो आखिरी बार 15 मार्च को आया तो मैंने उसका एहतिजाज किया, मैंने उसका विरोध किया और अपने पति से कहा कि ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, अपने बेटे और बहू और बेटी दामाद से कह दीजिए अगर इनको मिलना है तो ये वहीं मिले, जाके यहाँ ना मिले, अपने घर में बुलाएं। मैं बांडीपुर में रहती थी, लेकिन हाँ, उसलिए उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मुझे एक जानवर के साथ वो सलूक नहीं होता जो मेरे साथ किया गया है। और उस जी मैं वहाँ शादी हुई थी मेरी वहाँ सन 2020 में। उसके बाद जो है उन्हीं ने मुझे वापस भेज दिया और मेरे आने के बाद मुझे खुला का पेपर मिला। खुला में जब खुला दी जाती है तो सबसे पहले लड़की के मैके वाले, कुछ उलमा मौलवी बैठते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने अपने एक नौकर से साइन करवाई, अपने एक दोस्त से साइन करवाई और मुझे टॉर्चर करके मुझसे साइन करवाई और उसके बाद पेपर हमें नहीं दिए। जब मैं अपने घर आ गई तब मुझे उन्हीं ने खुला के पेपर बजरिए डाल दिए। ये बता रही है राघवेंद्र कि शरीयत की आड़ में मतलब आप कुछ भी करेंगे और बार बार शरीयत का हवाला देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया राघवेंद्र आपका भी और जो महिला आपके साथ जुड़ी उनका भी।